भाव शुद्धि को भगवान ग्रहण करते हैं। वस्तु शुद्धि अगर देखा जाए तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन सब गड़बड़ कर दिया उन्होंने। चाखे जूठ दांत के काटे भये बेर थे, उनको राम जी ने खाया। ये तो कोई मर्यादा ही नहीं कहती है। जो अत्यधिक नीच जाति की है, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। ये पाप योनियां हैं और उनका जूठन खाया और प्रशंसा किया और ये कहा कि ऐसा भोजन ही आज तक नहीं मिला हमको। मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बन, दंडक बन में घूमते थे और हजारों मुनि मिले। सो चर्चो न चलाई, उनकी कभी याद भी नहीं किया। और बारंबार गीत शबरी की निस्दिन करत बड़ाई। बोले ऐसा भोजन तो न अयोध्या में मिला, न तो वहां जनकपुर मिला। अब ऐसा भोजन बेर और झूठे वेद। इसलिए वस्तु शुद्धि भाव से होती है। तो कबीरदास जी ने जिस शुद्ध भाव का परिचय दिया, तो भगवान भक्त के इसी पांच भौतिक शरीर से प्यार करते हैं। हम समझ नहीं सकते क्योंकि हमारे में भक्ति नहीं है। माधवदास जी की टट्टी धोई उन्होंने, अब टट्टी तो यही इसी में से निकली होगी, पांच भौतिक शरीर से निकली होगी। ये थोड़ी कि वो दिव्य शरीर था उनका। लेकिन भगवान ने सेवा किया। सैकड़ों उदाहरण हैं। भगवान सूरदास जी के उसमें श्रीनाथ जी स्वयं उदास हो गए। लोगों ने कहा आप ही के पास तो गया है, लेकिन बोले वो जो शरीर था जिससे भजन किया था। जिस शरीर से भजन होता है वो शरीर, अरे मनुष्य नहीं गधाऊ का शरीर होगा तो वो भी प्रिय लगेगा। जेहि शरीर रति राम सो आदरहि सुजान। रुद्र तिद्र देह तज नेह बश वानर भय हनुमान। बंदर का शरीर बड़ा निंदित है, लेकिन जिस शरीर से भजन होता है वो दिव्य हो जाता है, चिन्मय हो जाता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। सनातन जी के शरीर में ऐसी खाज भई थी, दुर्गंध दूर तक दुर्गंध जाए, सड़ी पीप बहता था। और महाप्रभु चैतन्य देव जी उनको रोज आलिंगन करते थे। वो जगन्नाथ जी के दर्शन करके लौटते तो वो वहीं रुके थे जहां हरिदास ठाकुर रुके थे, यवन अलग। क्योंकि हम तो इसके अधिकारी नहीं हैं कि हम कोई अच्छी जगह रुकें, कोई भक्त हमें छू लेगा। हम तो अस्पृश्य हैं, छूने लायक नहीं हैं। इसको दैन्य कहते हैं। हम जैसे मूर्ख सोचते हैं उसने दंडोत नहीं किया, ये मूर्खों काम है। भक्तिहीन हैं इसलिए ऐसा सोचते हैं, भक्ति हृदय में नहीं है। और भक्त लोगों के ऐसे विचार होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि रोज आते हैं और उनके शरीर में हमारा ये पीप दुर्गंध का एक खाज का रस लगता है, तो या तो हम जगन्नाथ जी के रथ के नीचे दब के खत्म कर दें शरीर को, यहां से चलें ब्रज में। हम इन्हें देख सकते कि वो हमको आलिंगन करें। तो जानते ही थे। वो आए और उन्होंने कहा कि सनातन ये शरीर तुम्हारा है,
कि किसका है? बोले प्रभु आपका, श्री कृष्ण का है। तो बोले इसको समाप्त करने का अधिकार तुम्हारा क्या है? आप इस शरीर का आलिंगन करते हैं, गंदा रस लगता है, तो मैं इसको सह नहीं सकता। तो उस समय देखो, इसको भक्ति कहते हैं। अब हमको भक्ति कहां से आ जाएगी? बीमारी, टट्टी, पेशाब, भक्त के मलमूत्र तक में भी चिन्मय भाव रखते हैं, भगवान रखते हैं, औरों को छोड़ दो। तो महाप्रभु जी बोले, सनातन, मैं पवित्र होने के लिए तुम्हारे शरीर का आलिंगन करता हूं कि तुम्हारा शरीर हमको पवित्र कर दे। अरे बड़े दुखी भाई, आप ऐसा कहते हैं, ये घृत है, इसमें बात दुर्गंध आ रही है और सड़ गया है। और बोले नहीं सनातन, यही शरीर चिन्मय है। अब बताओ कौन मान लेगा? सड़ रहा है, दुर्गंध है, उसमें पीप बह रहा है और उसको चिन्मय कह रहे हैं। तो जो हम जैसे मूर्ख होंगे ही तो कहेंगे बढ़ा बढ़ा के बात कही जा रही है। चिन्मयता इस सब से अलग है। चिन्मयता का ज्ञान हमको नहीं हो सकता है, उनको हो सकता है जिनके भावों में ऐसी चिन्मयता है। इसीलिए भगवान ने, ये हमने इतनी बातें क्यों कही? इसलिए कही कि भगवान ने कहा, कबीर तुम इसी शरीर से हमारे धाम में आओ। अब ये शरीर तो पांच भौतिक है, लेकिन नहीं, पांच भौतिक नहीं है। हमको तुमको दिखाई पड़ता है पांच भौतिक। भक्त का शरीर भजन के प्रभाव से चिन्मय हो जाता है। इसीलिए हमने बहुत से उदाहरण दिए सनातन जी आदि के। तो भगवान बोले तुम इसी शरीर से आओ वैकुंठ में। शीश धरे हाथ तन साथ मेरे धाम आओ। शीश धरे हाथ तन धाम मेरे साथ आओ। शीश धरे हाथ तन साथ मेरे धाम आओ। शीश धरे हाथ तन धाम मेरे साथ आओ। गावो गुण रहो जलो तेरी मत पागी है। गाओ गुण रहो जलो तेरी मत पागी। तेरी मत पागी है। तेरी मत पागी है। जब तक जीते हो तब तक तुम हमारा गुण गाओ। अनिच्छा मृत्यु का आशीर्वाद दिया भगवान ने। जब तक चाहो जियो, गावो गुण रहो जोलो। चाहे जब तक तुम रहो गुण गाओ। तो ये अब इसमें एक, यद्यपि कबीरदास जी का नित्य धाम गमन जैसे हुआ है वो भी बड़ा विलक्षण है, लेकिन वो हम अभी नहीं कह रहे हैं। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि भक्तमाल पढ़ करके और वैसा बनने की शिक्षा मिलती है हमको। वैसा जरूर सोचना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अप्सरा को उन्होंने त्याग कर दिया, भोग नहीं किया।
और संसार के किसी स्त्री को भी उन्होंने नहीं भोगा। उनका पुत्र कमाल और कमाली कैसे भय हैं, ये मैथुन ग्रस्त स्त्री पुरुष जैसे मिलते हैं उस क्रिया से दोनों नहीं भय हैं। ये हम आपको बताएंगे कि ये ऐसे भय हैं। पहले इसी को बता दें, सिकंदर लोदी की, जिसकी हमने आपको घटना सुनाई थी 2-3 दिन पहले, जैसे उनका सिकंदर से टक्कर हुआ था। सिकंदर लोदी का गुरु समझो या पथ प्रदर्शक शेख तकी, शेख तकी साहब थे। ये बड़े फकीर हुए हैं और सिकंदर की इनमें बड़ी आस्था थी, प्राय उनको साथ रखता भी था। तो जिस समय एक बार हमने संतों से, भक्तमाली जी जो पुराने थे जगन्नाथ दास जी, उनसे सुना था कि गंगा के किनारे की घटना थी। और एक संत से और सुना था, प्रयागराज के कुंभ की बात थी। जहां की भी बात हो, इसमें हम अंतर्यामी तो नहीं है, लेकिन गंगा जी की समझ लो। उस समय, ये तो आज से नहीं, कुंभ का मेला तो प्राचीन काल से चला आ रहा है, आज से नहीं है। सब संत इकट्ठे होते हैं, अब भी बड़े बड़े राजा रजवाड़े भी जाते हैं। अब वो काशी में समझ लो, जिस समय तो गया था, भक्तमाल में लिखा है कि काशी में ही टक्कर हुई थी कबीर की, सिकंदर की। कहीं की बात हो, सिकंदर बैठा था गंगा किनारे और प्रवाह देख रहा था। मौज होती बादशाहों की, घूमना फिरना, नदी देखना, स्वतंत्र होते हैं। और शेख तकी भी उनके साथ थे। और उतने में एक मुर्दा दूर से देखा, बहता जा रहा है। तो सिकंदर ने पूछा शेख तकी से कि वो देखिए फकीर साहब, मुर्दा जा रहा है, मर गया है, जाने कैसे। अब मर गया है, इसको क्या बेचारा, कोई कैसे मरा होगा, कैसे पता पड़े, इसका कोई जीवित कर सकता है। तो शेख तकी जी ने व्यंग किया, बोले कबीर बैठे हुए हैं, इनसे कहो इनके राम में शक्ति ही कहते हैं। और भाई है ही है कुछ न कुछ, तो इनको आग में जलाया गया नहीं जले, पानी में डुबाया गया नहीं डूबे, तो इनसे पूछो क्या इनके राम जीवित कर सकते हैं। व्यंग वचन किया उसने। और सिकंदर ने कहा कि कबीर साहब, कि आपके राम इसको जीवित कर सकते हैं, मुर्दे को। तो उनका राम क्या नहीं कर सकते, ये सवाल ही गलत है। निडर तो थे ही। आपको हमने पहले सुनाया कि जब सिकंदर लोदी के दरबार में गए तो सिर नहीं झुकाया। काजी ने कहा सलाम करो, बोले हम सलाम वलाम नहीं जानते हैं, जानो एक राम है, सलाम बला हूं क्या जाने।
इसी बात पर तो बिगड़ा था, बोले इसको खत्म कर दो, इसका जल्दी जल्दी इसको मार देना चाहिए। अनेक जत्न किए गए उनको मारने के लिए, और वो सब हमने आपको सुनाया है विस्तार से कि कैसे, और कबीर बराबर ही कहते रहे कि हम नहीं मरेंगे। उनका ये गीत जो है हमें बहुत प्यारा लगता है। एक लाइन फिर से गा देते हैं। हम न मरे मरी हैं संसारा, हम न मरे मरे सारा। हम ना मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हरा, हमको मिला जियावन हरा। हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला जियावन हारा। हम न मरे मरे हैं संसारा। हम न मरे मरे संसारा। ये उन्होंने करके दिखाया। जब उनकी अंतिम लीला सुनाएंगे, जब फिर पंक्ति गाएंगे हम कि वास्तव में वो नहीं मरे। और ये जो प्रियदास जी लिख रहे हैं कि तुम शरीर समेत ऊपर आ जाओ, तो ये सब हुआ। तमाम नावें छूट पड़ी, फौज छूट पड़ी, और जो बीच धार में जा रहा था दिखाई पड़ रहा था दूर से, पकड़ लाए मुर्दे को और लाए, उसको लिटा दिया गया। और सबने देखा, तीन ही मुख्य वहां पर थे और तो सब दूर दूर थे। सिकंदर लोदी, शेख तकी, उसके गुरु और कबीर साहब। उनका कि आपके राम जीवित कर सकते हैं तो आप करिए, राम से कुछ तो उनका अच्छा अच्छा ठीक है। उनका आगे मुर्दे से कहा, उठ राम कह। जब उन्होंने आदेश दिया कि उठ राम कह, तो मुर्दा खड़ा हो गया, बोला राम राम राम। ये देख करके बादशाह ने कहा कमाल है, कमाल है, वाह कमाल, मतलब आश्चर्य। तो फिर वो उसका नाम कमाल पड़ा।